Let's start with the new essay, that is essay 210 agreeing the terms of audit engagement, agreeing the terms of audit engagement। तो दो लोग एक बात पे अग्री कर रहे हैं, सो अग्रीइंग द टर्म्स, दो लोग एक बात पे अग्री कर रहे हैं, तो अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब इसमें पहला आंसर है प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। तो प्री कंडीशंस क्या है? पहले तो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, whether determine whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is acceptable। मतलब जो भी एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है मैनेजमेंट को। एंड सेकंड रिस्पांसिबिलिटी प्री कंडीशन क्या है कि मैनेजमेंट मानती है और जानती है, मैनेजमेंट एक्नोलॉजिस एंड अंडरस्टैंड्स, मानती है और जानती है द रिस्पांसिबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू पीपीएफएस, आईसी एंड प्रोवाइड एयू। अब पीपीएफएस क्या है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आईसी, आईसी क्या है? इंटरनल कंट्रोल, डिजाइन implementation and management of dim of internal control, dim design and implementation of internal control, and provide out is a provide out access to all relevant information, access to all information, additional information, unrestricted access। तो क्या क्या है? पहले प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स, मैनेजमेंट मानती है और जानती है क्या? तीन चीजें, पीपीएफएस, आईसी एंड प्रोवाइड आउट। पीपीएफएस प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकंड, आईसी में डिम ऑफ आईसी, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड थर्ड, प्रोवाइड ए से पहला पॉइंट ऑल इन्फॉर्मेशन, सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड यू से unrestricted access within the entity, unrestricted access within the entity। आउट एक बार बोल देते हैं, प्रोवाइड आउट ए ऑल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड यू अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी। नाउ लिमिटेशंस प्रायर टू एक्सेप्टेंस, मतलब अगर मैनेजमेंट प्रायर टू एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्ट भी नहीं किया उसके पहले ही कुछ लिमिटेशंस लगा रही है, तो डिसाइड करना है क्या इसमें रिजल्ट इन डिस्क्लेमिंग ओपिनियन, तो उसको एक्सेप्ट मत करो, बस इतना ही है, जाने दो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थिंग्स इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, मतलब जो एंगेजमेंट लेटर अपन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज आती है। तो पहला पॉइंट क्यू और कितने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। तो एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखना होता है, तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिखो। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, उनकी जवाबदारी, हमारी जवाबदारी। अब मैनेजमेंट का काम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर का काम क्या है? रिपोर्टिंग। तो पॉइंट्स वही है, थिंग्स इन ऑडिट एंगेजमेंट में। पहला, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। थर्ड, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फोर्थ, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इश्यूड बाय द ऑडिटर। हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि if law or regulation prescribes in sufficient details the terms of the audit engagement referred above, the auditor did not record them in written engagement। मतलब अगर कोई लॉ और रेगुलेशन बोल रहा है कि ये चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, लॉ और रेगुलेशन बोल रही है कि इसका फॉर्म और कंटेंट पहले से है, तो फिर मैनेजमेंट को बताने की जरूरत नहीं है कि हम इस फॉर्म और कंटेंट में बना रहे हैं, बस उतना ही है, कुछ उतना है नहीं। नाउ रिकरिंग ऑडिट का पॉइंट आ गया। अब रिकरिंग ऑडिट में दो चीजें, पहले रिमाइंड करवाते हैं, दूसरा रिवाइज करवाते हैं। रिमाइंड करवाते हैं तब चेंज करना पड़ता है, और रिवाइज करते हैं तब करना पड़ता है। तो रिमाइंड क्या है? चेंज मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अपन ने जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप बनाया था उसमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, तो अपन कर सकते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और रिवाइज क्या होता है इसमें? एक मेमोरी टेक्निक है, धंधो बदलाएगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज। शेठ बदलाएगा, मालिक बदलाएगा, सो ओनरशिप चेंज। धंधो करवा वाला बदलाएगा, सो सीनियर मैनेजमेंट चेंज। सो धंधो बदलाएगा, शेठ बदलाएगा, धंधो करवा वाला बदलाएगा। तो रिवाइज द नेचर एंड स्कोप ऑफ चेंज इन नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गई, फिर ओनरशिप चेंज हो गई, या फिर सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई। और लीगल में तो तीन पॉइंट है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चेंजेस आ गया, फिर एफआरएफ चेंज हो गया, या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गया, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो एकदम मस्त वाला आंसर है रिकरिंग ऑडिट। देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। फिर रिवाइज धंधो और लीगल। धंधो में तीन पॉइंट, धंधो बदलाएगा, स्टेट बदलाएगा, અને काम કરવા વાળા બદલાઈ તો નેચર એન્ડ સ્કોપ ઓફ બિઝનેસ બદલાઈ ગયું। फिर સિનિયર મેનેજમેન્ટ બદલાઈ ગયું, ઓનરશિપ બદલાઈ ગયું। પછી આપણે લીગલમાં આવે, લીગલમાં ત્રણ પોઈન્ટ, લીગલ એન્ડ રેગ્યુલેટરી ફ્રેમવર્ક્સ, ફિનાન્शियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज થઈ ગયું, एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैव चेंज। ये हो गया ना। चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आंसर, मस्त वाला आंसर है। इसमें अपन सेव इंपॉर्टेंट खत्म कर रहे हैं, फटाफट आगे बढ़ना है। चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टर्म्स, मतलब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है कि भाई कुछ
जो लोग है चेंज करके देना। तो पहले डिटरमाइन द इफेक्ट, डिटरमाइन द इफेक्ट, इफेक्ट डिटरमाइन करो क्या है। अगर वो हाई अश्योरेंस दे रहा है, अगर वो चीज, अगर जो चेंज बोल रहा है वो अगर हाई अश्योरेंस दे रहा है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहा है, तो एक्सेप्ट द चेंज एंड न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना दो। भाई हाई अश्योरेंस दे रहा है ना, क्या दिक्कत है। अगर चेंज से हाई अश्योरेंस मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। बट अगर लो अश्योरेंस मिल रहा है, अगर चेंज करें तो अपन को लो अश्योरेंस मिलेगा। तो चेक वेदर द रीजन इज रीजनेबल, रीजन रीजनेबल है कि नहीं वो चेक करो। तो अगर रीजनेबल लगा कि हाँ भाई रीजनेबल है, बराबर है वो लोग जो बोल रहे हैं, तो रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स इन ऑडिट इन द एंगेजमेंट लेटर। अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई बराबर है, ठीक है, चल जाएगा, तो रिकॉर्ड न्यू टर्म्स इन एंगेजमेंट लेटर। पर अगर रीजन नॉन रीजनेबल है, अगर जो चेक किया और अगर अपन को रीजन नॉन रीजनेबल लगे, तो डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज एंड इफ मैनेजमेंट डज नॉट परमिट विद ओरिजिनल एंगेजमेंट देन विड्रॉ प्लस कम्युनिकेट। तो तीन जने कौन कौन है, टीसीडब्ल्यू जी, टीसीडब्ल्यू जी तो है, टीसीडब्ल्यू जी, फिर ओनर्स को कर दो, उसके ऊपर टीसीडब्ल्यू जी के ऊपर ओनर्स आते हैं, और ओनर्स के ऊपर कौन आता है अपना गवर्नमेंट, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो तीन जन को कम्युनिटी कर दो, एकदम इजी है। कोई चेंज करने को बोल रहा है मैनेजमेंट कि भाई कोई टर्म्स चेंज कर दो ना भाई, ये मजा नहीं आ रही है, तो मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टर्म, तो पहले डिटरमाइन द इफेक्ट। अगर वो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहा है तो एक्सेप्ट द चेंज एंड न्यू एंगेजमेंट लेटर कर दो। अगर वो लो लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहा है तो चेक वेदर रीजन इज रीजनेबल। अगर वो रीजनेबल है तो रिकॉर्ड न्यू टर्म्स इन एंगेजमेंट लेटर। बट अगर रीजन नॉन रीजनेबल है तो डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज एंड इफ मैनेजमेंट डज नॉट परमिट टू कंटिन्यू द ऑडिट। अगर मैनेजमेंट ना बोले भाई मैं तुझे कुछ करने नहीं दूंगी, तो विड्रॉ करो और कम्युनिकेट करो तीन जनों को, क्वीन पिन को, टीसीडब्ल्यू जी, उसके ऊपर ओनर्स, उसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, खत्म बात। चलो चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट खत्म। फिर एफआरएफ इनकम्प्लीट है तो ऐसे 210 और ऐसे 706 के अनुसार ये चेंज कर दो। इफ एफआरएफ इज इनकम्प्लीट एज फॉर ऑडिटर ड्यू टू फेयर रिपोर्टिंग देन इंक्लूडिंग इट इन एंगेजमेंट अग्रीमेंट इन मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑब्टेन ईओएम। बस उतना कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा स्लाइड इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। फैक्टर्स लेवन टू ऑडिटर फॉर डिटरमाइनिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से एप्लीकेबल है वो जानने के लिए क्या करते हैं, पहले तो नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, फिर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, एंड वेदर लीगल एंड रेगुलेटरी प्रिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं ये एप्लीकेबल जो फ्रेमवर्क है वो। तो एकदम इजी है, ऐसे 210 खत्म, बात हो गई। फैक्टर्स रिलेवेंट एक बार पढ़ लेता है, सिर्फ नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेदर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये अपना होगा ऐसे 210 असेसिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। दो लोग एक बात पे अग्री कर रहे हैं